आज है 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धार जिले में किसानों और कटन उद्योग के लिए विशेष कार्यक्रम का ऐलान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर यानी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान और सेवा पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि धार जिले में कटन उद्योग और कपास उत्पादक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का एमपी की धरती पर अभिनंदन और स्वागत करते हुए कहा कि ये दौरा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर छिंदवाड़ा में 10,000 महिलाओं का हेल्थ चेकअप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर छिंदवाड़ा के दशहरा मैदान में मेगा हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में लगभग 10,000 महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सिकल सेल, एएनसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी समेत विभिन्न जांचों के लिए अलग अलग काउंटर लगाए गए। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह इस कैंप का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के द्वारा जांच के बाद उपचार की गुणवत्ता और समय पर उपलब्धता नजर रखी जाएगी। रतलाम में कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली में जमकर हंगामा, पुलिस से धक्का मुक्की। अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों के मुआवजे और किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने रतलाम में ट्रैक्टर रैली निकाली। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन परिसर में प्रवेश को रोकने पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह और पूर्व सांसद कांतिलाल भूरिया रैली में शामिल हुए। उन्होंने सरकार से फसल मुआवजा और फसल बीमा योजना का लाभ तुरंत देने की मांग की। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का धरना, सरकार से पक्की नौकरी की मांग। भोपाल में मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक एकजुट होकर धरने पर बैठे। ये कार्यक्रम गुरु दक्षिणा के नाम से आयोजित किया गया ताकि शिक्षक दिवस के बाद सरकार को याद दिलाया जा सके कि ये भी गुरु हैं और इनकी स्थायी नौकरी के ये हकदार हैं। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक 16 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें पक्की नौकरी नहीं मिली। स्कूल शिक्षा मंत्री आमंत्रित होने के बावजूद नहीं पहुंचे और मंच पर उनकी खाली लाल कुर्सी खड़ी रही। शिक्षक बस यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें स्थायित्व मिले। एमपी हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण पर सुनवाई की। अगली तारीख 25 सितंबर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि जब पुरानी नीति सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है तो नई नीति क्यों लागू की गई। सुप्रीम कोर्ट के यथास्थिति आदेश के बावजूद नए नियमों से प्रमोशन पर सवाल उठाए गए। सरकार ने कोर्ट को स्पष्टीकरण जारी करने का आश्वासन दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि स्पष्टीकरण मिलने के बाद अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। इस फैसले से राज्य में सरकारी कर्मचारियों की प्रमोशन प्रक्रिया पर नजरें लगी हैं। 2028 तक बढ़ी स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा, कंपनी ने बढ़ाया लक्ष्य। बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाने की समय सीमा 2028 तक बढ़ा दी गई। सिटी सर्कल में करीब 6 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से अभी तक 80,000 मीटर लगाना बाकी है। कंपनी ने अगले 3 साल में 3.5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया। हालांकि समय पर आपूर्ति न मिलने से इस काम में देरी हो रही है। बढ़ी हुई समय सीमा को देखते हुए कंपनी अपने लक्ष्यों में बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। नगर निगम करेगा 400 कर्मचारियों की भर्ती, सभी विभागों को मिलेगा स्टाफ की कमी से जूझ रहे नगर निगम में अब जल्द ही 400 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। निगम ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। प्रस्ताव एमआईसी को भेजा जाएगा। ये कर्मचारी सफाई के अलावा विद्युत, राजस्व, संपत्ति कर, जलकर, मदाखलत और जन कल्याण सहित अन्य विभागों में तैनात होंगे। पहले 900 कर्मचारियों की भर्ती की योजना थी, लेकिन सामान्य प्रशासन के नियमों के चलते ये संख्या घटकर 400 रह गई। इंदौर भोपाल के बीच दूरी घटेगी 55 किलोमीटर, नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित। भोपाल इंदौर के बीच का सफर आसान हो सकता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नया एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेजा। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी 200 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 145 किलोमीटर रह जाएगी। यानी इंदौर से भोपाल पहुंचने का सफर 55 किलोमीटर छोटा होगा। प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
सिंगरौली में अडानी ग्रुप निकालेगा 18,356 टन सोना, रोजगार और राजस्व की उम्मीद। सिंगरौली जिले के चितरंगी क्षेत्र में चकरिया गोल्ड ब्लॉक से 18,356 टन सोना निकाले जाने का काम अडानी ग्रुप की गरिमा नेचुरल प्राइवेट लिमिटेड करेगी। खनन का एग्रीमेंट कंपनी को मिला है। ये प्रक्रिया अगले 5 वर्षों तक चलेगी। जिला खनिज अधिकारी आकांक्षा पटेल ने बताया कि खनन से लंदन गोल्ड मार्केट दर के अनुसार राज्य को राजस्व मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस क्षेत्र में पहले से ही 11 कोयला खदानें संचालित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 राज्यों को धर्मांतरण कानून पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक को धर्मांतरण कानूनों पर नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने इन राज्यों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही इन कानूनों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट कहा गया, लेकिन ये अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर असर डालते हैं और इंटर रिलीजन मैरिज व धार्मिक रीति रिवाजों को निशाना बनाते हैं। मामला संवैधानिक जांच के लिए महत्वपूर्ण है। श्योपुर के 7 गांव होंगे ट्राइबल टूरिज्म से जुड़े, भेजा गया प्रस्ताव। श्योपुर जिले के कराहल ब्लॉक के 7 गांव को ट्राइबल टूरिज्म परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। अपर कलेक्टर नोडल अधिकारी रूपेश उपाध्याय ने पत्र लिखकर बताया कि कूनो नेशनल पार्क में चीते आने के बाद यहां पर्यटन गतिविधियों में खासा इजाफा हुआ। इसी को देखते हुए ट्राइबल टूरिज्म के विकास की योजना बनाई गई। इस पहल से आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। एमपी में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा, 300 से अधिक फैक्ट्रीज होंगी स्थापित। धार जिले के बदनावर क्षेत्र के भैंसोला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। 2200 हेक्टेयर भूमि पर बनने वाले इस पार्क में 350 से अधिक फैक्ट्रीज लगेंगी। यहाँ कपास से धागा, धागे से कपड़ा तैयार कर देश विदेश में निर्यात होगा। परियोजना से लाखों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा ये पार्क प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग को नई ऊर्जा देगा। इंदौर ट्रक हादसा, मृतकों के परिवार को 4 लाख, घायलों को 1 लाख मुआवजा। इंदौर में सोमवार को हुई बेकाबू ट्रक दुर्घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का भी राज्य सरकार जिम्मा लेगी। दुर्घटना में लापरवाही पाए जाने पर पुलिस उपायुक्त को भोपाल अटैच कर निलंबित कर दिया गया। मामले की जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे रोके जा सके। उज्जैन में बनेगी ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी सिटी, सीएम बोले किसानों से संवाद करेंगे। उज्जैन में भूमि अधिग्रहण को लेकर उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसानों से संवाद जारी है और आगे भी होगा, किसी को नाराज नहीं किया जाएगा। सीएम ने बताया कि सिंहस्थ में स्थायी निर्माण पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जोर दिया। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय किसान संघ भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहा है और उज्जैन में ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी कर रहा है। भोपाल में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध, पीएम को खून से लिखा पत्र। भोपाल में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बड़ा विरोध दर्ज किया। संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सैकड़ों सदस्य 5 नंबर बस स्टॉप पर जुटे और प्रधानमंत्री को खून से पत्र लिखा। उनकी मांग है कि आउटसोर्स कर्मियों के लिए नीति तय की जाए और समय पर वेतन दिया जाए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष कुमार सिंह ने बताया कि श्योपुर जिले में 11 महीने से वेतन अटका है और अन्य जिलों में भी यही हाल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि समस्याएं हल न हुई तो आंदोलन को तेज करेंगे। उज्जैन में किसानों का उग्र विरोध, दूध सब्जी सप्लाई बंद करने की चेतावनी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 के लिए भूमि अधिग्रहण के विरोध में हजारों किसान एकजुट हो गए। भारतीय किसान संघ के आह्वान पर किसानों ने ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने शहर के मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की। किसानों ने सरकार को चेताया कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दूध और सब्जी की सप्लाई बंद हो जाएगी। इस विरोध को बीजेपी के पूर्व मंत्री पारस जैन का भी समर्थन मिला। केन बेतवा लिंक परियोजना में जमीन अधिग्रहण शुरू, बनेगी 212 किलोमीटर लंबी नहर। केन बेतवा लिंक परियोजना के तहत 165 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परियोजना के मुख्य बांध ढूंढन के निर्माण पर 3,900 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। इसके साथ ही बेतवा नदी तक पानी पहुंचाने वाली 212 किलोमीटर लंबी लिंक नहर के निर्माण की तैयारी भी तेज हो गई। जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 19 का प्रकाशन किया जा रहा है। इस नहर से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को सीधा फायदा होगा।
एमपी में सियासी हलचल, उमंग सिंघार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग तेज। मध्य प्रदेश की राजनीति में नया सियासी शोर सुनाई दे रहा है। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, उमंग सिंघार जैसा हो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सीएम बनाए जाने की मांग उठाई। अनूपपुर दौरे पर पहुंचे सिंघार के सामने कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए। आदिवासी समुदाय से आने वाले सिंघार कांग्रेस में लंबे समय से प्रभावी चेहरा रहे हैं। प्रदेश की 47 सीटें सीधे आदिवासी इलाकों से जुड़ी हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मानना है कि 2028 चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस को आदिवासी नेतृत्व पर भरोसा करना चाहिए। प्रोजेक्ट चीता के 3 साल पूरे, गांधी सागर अभ्यारण्य पहुंचेगी धीरा। भारत के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट चीता के 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर कूनो नेशनल पार्क के मादा चीता धीरा को 17 सितंबर को गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा। ये कदम खास है क्योंकि ये कूनो से बाहर चीतों की पुनर्स्थापना का पहला बड़ा प्रयास होगा। इससे चीतों के लिए वैकल्पिक आवास तैयार होंगे, उनकी आबादी सुरक्षित रूप से बढ़ेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ये पहल देश में चीतों के संरक्षण को नई दिशा देगी। 325 करोड़ के कोलार 6 लेन पर एनजीटी की आपत्ति, 4105 पेड़ काटे गए। भोपाल में 325 करोड़ की लागत से बने कोलार 6 लेन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आपत्ति जताई। मामले में एनजीटी ने 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। इस सड़क निर्माण में अब तक 4105 पेड़ काटे जा चुके हैं, जिस पर पर्यावरणीय असर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एनजीटी इस पर अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को करेगा। फिलहाल प्रशासन को पूरे मामले की विस्तृत जानकारी जमा करनी होगी। एमएसपी पर फसल बेचना चाहते हैं किसान, रजिस्ट्रेशन जल्द कराएं। मध्य प्रदेश में खरीफ सीजन की फसलें अब अपने अंतिम चरण में हैं। धान की फसल में बालियां आना शुरू हो चुकी हैं। किसान यदि इस बार भी एमएसपी पर अपनी फसल बेचना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है। प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो चुकी है, 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। शहडोल जिले में धान और मोटे अनाज जैसे ज्वार बाजरा के लिए किसान इस रजिस्ट्रेशन का लाभ उठा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से फसल का एमएसपी पर बेचना सुनिश्चित होगा। सीएम मोहन यादव ने भोपाल हाट में स्वदेशी मेले का किया शुभारंभ। भोपाल हाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वदेशी मेला का उद्घाटन किया। ये मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस सेवा पखवाड़े के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री कृष्णा गौर और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मेले में स्व सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बहनों के द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद भी चखा। उन्होंने चाक पर शिवलिंग बनाकर मेले का आनंद लिया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक, मरीज और परिजन हुए घायल। इंदौर में 2 बच्चों की मौत के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक सामने आया। अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजन रात के समय चूहों के काटने की घटना का शिकार हो गए। प्रशासन ने घटना की जानकारी दी और कहा कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से अस्पताल में सुरक्षा और स्वच्छता की गंभीर समस्याओं पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि मरीजों और उनके परिवारों में डर और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक संजय पाठक पर एक और आरोप, आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने मामले में जांच के आदेश। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति को करोड़ों के अवैध खनन के मामले में फोन पर बातचीत करने के प्रयास का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि 5 गांवों में आदिवासियों की 1100 एकड़ भूमि खरीदने का मामला सामने आया। शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 30 दिनों में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आरोप है कि विधायक ने अनुसूचित जनजाति के निजी कर्मचारियों के नाम पर जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, सिवनी जिलों में बैगा जनजाति के लोगों से लगभग 1100 एकड़ जमीन खरीदी है। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर में शुरू होगी मानसून की विदाई। अब तक एमपी में औसत से 20% ज्यादा गिरा पानी। राजधानी भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 34 जिलों में सामान्य बारिश का कोटा पूर्ण हो चुका है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में अभी तक औसत से 20% ज्यादा बारिश हो चुकी है। पूर्वी मध्य प्रदेश औसत से 16% अधिक, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश औसत से 22% अधिक बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून की विदाई 30 सितंबर से शुरू होगी, 10 अक्टूबर तक चलेगी। आने वाले दिनों में प्रदेश में हैवी बारिश होने की संभावना है। सितंबर के पूरे महीने प्रदेश में कहीं कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर बना रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।